हम यूरोप की एक बड़ी यूनिक डेस्टिनेशन के बारे में डिस्कशन करने लगे हैं। यूरोप की एंट्रेंस है, अगर आप यहाँ वीज़ा यूनिवर्सिटी खुद फाइल करेगी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम यूरोप की एक बड़ी यूनिक डेस्टिनेशन के बारे में डिस्कशन करने लगे हैं। एक ऐसी डेस्टिनेशन जिसने रिसेंटली अपनी जो एप्लीकेशन है पाकिस्तान से लेना शुरू की हैं और एक अच्छी डेस्टिनेशन है, क्वाइट एक्सपेंसिव, बट इसके पास जो कोर्सेज हैं वो यूनिक है, वर्ल्ड वाइड इसके पास एक अच्छी रिकग्निशन है। यूरोप की एंट्रेंस है, अगर आप यहाँ पर एंटर हो जाएं तो आप यूरोप में कहीं भी मूव कर सकते हैं। यहाँ से ब्लॉक अकाउंट भी स्टूडेंट को पे करना पड़ता है, 1 साल की फ़ीस जो है वो भी पे करनी पड़ती है। इसके साथ साथ इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि इस डेस्टिनेशन के लिए वीज़ा यूनिवर्सिटी खुद फाइल करेगी, और जब यूनिवर्सिटी खुद वीज़ा फाइल करेगी तो डेफिनेटली उसमें ग्रांट होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। आज हम लोग बात करने लगे हैं नीदरलैंड के बारे में। नीदरलैंड एक ऐसी डेस्टिनेशन है यूरोप में कि जो क्वाइट एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें हमने 2 तरह की पेमेंट जो है वो करनी होती हैं। सबसे पहली पेमेंट हमारी इनिशियल फ़ीस की होती है। फ़ीस अराउंड 13 to 15,000 यूरोज़ जो है 1 साल की फ़ीस है, जो हमने अप फ्रंट यहाँ से पे करनी पड़ती है। वंस हम अपनी फ़ीस पे कर चुके तो उसके बाद फाइनेंशियल गारंटी के लिए नीदरलैंड पाकिस्तानी स्टूडेंट से, इंडियन स्टूडेंट से, श्रीलंकन से, बांग्लादेशी स्टूडेंट से एक बॉन्ड जो है वो अपने पास सिक्योर करता है, दैट इज़ अराउंड 15,000 यूरोज़। और ये 15,000 यूरोज़ का जो बॉन्ड है ये स्टूडेंट ने अप फ्रंट पे करना होता है, और वहाँ पर नीदरलैंड में जा कर के पर मंथ के अकॉर्डिंग वहाँ से वो अपनी अमाउंट जो है वो कैश करवा सकते हैं। थोड़ा सा इसकी फीसिस को देखें। एवरेज फ़ीस जो है बैचलर्स के लिए दैट इज़ अराउंड 9 to 10,000 पर ईयर, लेकिन 15,000 तक ये किस तरह से जाती है, क्योंकि यहाँ से हमने वीज़ा फ़ाइल नहीं करना, वीज़ा यूनिवर्सिटी ने फ़ाइल करना है। तो इसी 10,000 के साथ कुछ वीज़ा चार्जेस जो हैं जो स्टूडेंट को यहाँ से पे करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस है जो स्टूडेंट को पे करना पड़ती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट को यहाँ से पाकिस्तान से 11 to 14 मंथ्स की अकोमोडेशन जो है उसकी पेमेंट भी यूनिवर्सिटी को करना पड़ती है। और इन सब पेमेंट्स को मिला करके अराउंड 15,000 यूरोज़ जो है स्टूडेंट को अप फ्रंट पे करना पड़ता है। PSW की बात करें, पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स जो हैं वो दिए गए हैं। नीदरलैंड 1 साल तक का PSW जो है स्टूडेंट को ऑफर करता है। गैप एक्सेप्ट करता है नीदरलैंड। इंटरमीडिएट के बाद जस्टिफाइबल जो है वो 5 ईयर्स तक का गैप एक्सेप्टेड है। और इसके साथ हम बात करें बैचलर्स के लिए, तो बैचलर्स के बाद अप टू 10 ईयर्स तक का जस्टिफाइबल रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो है उसके साथ गैप एक्सेप्टेड है। इन सब चीज़ों के साथ हम अगर बात करें इसके प्रोसेस की, तो सिंपल सा प्रोसेस है इसका, कोई बहुत लेंथी नहीं है। पाकिस्तान से अपफ्रंट स्टूडेंट जो है वो अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करवाता है। एप्लीकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, मोटिवेशनल लेटर है जो स्टूडेंट यहाँ से लिख के भेजता है, व्हाट आर हिज इंटेंशंस टूवर्ड द नीदरलैंड, वहाँ पर वो स्टडी की इंटेंशंस अपनी प्रॉपर उस मोटिवेशन लेटर में कवर करेगा। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करवाएगा। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो सेपरेटली सबमिट करवाएगा। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, डॉक्यूमेंट में आइल्ट्स और टोफल ये 2 कोर्स जो लैंग्वेज कोर्सेज हैं सिर्फ और सिर्फ ये 2 एक्सेप्टेड हैं। PT एक्सेप्टेबल नहीं है, लैंग्वेज सर्ट, ऑक्सफोर्ड कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जस्ट आइल्ट्स एंड टोफल ये 2 ही एक्सेप्ट होंगे। इनके साथ पासपोर्ट जो है वो सबमिट करवाना पड़ेगा। वंस एप्लीकेशन सबमिट करवा दी, एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट का इंटरव्यू कंडक्ट करेगी। इंटरव्यू क्लियरेंस के बाद ऑफर लेटर आएगा, स्टूडेंट ने उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है। ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद पेमेंट रिसिप्ट मिलेगी स्टूडेंट को, स्टूडेंट अपनी जो फ़ी है वो पेमेंट करनी है। और पाकिस्तानी स्टूडेंट जो पाकिस्तान से मूव कर रहे हैं, फ़ीस पे करने के बाद अगेन उन्हें एक रिसिप्ट मिलेगी, उसकी बेस पे उन्हें अपना ब्लॉक अकाउंट की जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र करनी है।
जब ये सारी पेमेंट हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं, अपना ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर चुके, जो पेमेंट प्रूव हैं वो हमने अटैच करने हैं, वो यूनिवर्सिटी को सेंड करने हैं। वंस ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट का वीज़ा, स्टूडेंट के बिहाफ पे यूनिवर्सिटी खुद वीज़ा फाइल करेगी। जब वीज़ा फाइल होगा तो यूनिवर्सिटी ने फाइल किया तो मैक्सिमम चांसेस हैं वीज़ा ग्रांट होगा। वीज़ा का जो टर्न अराउंड टाइम है दैट इज़ अराउंड 8 to 10 वीक्स ऑलमोस्ट। इसके साथ अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, नीदरलैंड में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 4 years का बैचलर्स और 18 months से 24 months तक का मास्टर्स जो है वो ऑफ़र कर रही हैं। लेकिन एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी है नीदरलैंड में, विटनबर्ग यूनिवर्सिटी, जो फास्ट ट्रैक में 3 years का बैचलर्स जो है वो ऑफ़र कर रही है और 18 months तक का जो मास्टर है वो ऑफ़र कर रही है। विटनबर्ग के पास कुछ कोर्सेज हैं बिजनेस के, वो वाले स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड बिजनेस से नहीं है वो भी वहाँ पर जा सकते हैं विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में। लेकिन मास्टर्स के लिए उन्हें पहले प्री मास्टर के 6 months का ड्यूरेशन जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। वंस प्री मास्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, फिर वो अपनी जो मास्टर की डिग्री है मास्टर्स में उसको वो कंप्लीट कर सकते हैं। इन सारे डिस्कशन के बाद हम एक और चीज़ को देख लेते हैं कि स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं। वैसे तो स्कॉलरशिप नीदरलैंड ऑफर करता है, लेकिन उन स्कॉलरशिप की जो बेसिक है दैट इज़ IELTS 7 होना चाहिए और जो एकेडमिक स्कोर्स हैं वो हाई होने चाहिए, मोर देन 85% एकेडमिक स्कोर और 7 IELTS अगर आप सिक्योर करते हैं तो अप टू 5,000 यूरोस तक की स्कॉलरशिप जो है वो नीदरलैंड स्टूडेंट को ऑफर करता है। वो वाले स्टूडेंट जिनके पास एसोसिएट डिग्री है और वो वाले स्टूडेंट जिनके पास एसोसिएट प्लस मास्टर की डिग्री है, 2+2 के स्टूडेंट हैं, उनके का केस जो है वो केस टू केस वेरी करेगा। उनकी डॉक्यूमेंटेशन स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाएंगे। यूनिवर्सिटी उन डॉक्यूमेंट की बेस पे स्टूडेंट को असेस करेगी। असेसमेंट के बाद यूनिवर्सिटी विल डिसाइड कि इस स्टूडेंट को हमने एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। तो वो वाले स्टूडेंट जो 2+2 के हैं या जिनके पास एसोसिएट डिग्री है उनके चांसेस तो कम है, लेकिन 4 years बैचलर और इंटरमीडिएट के बाद स्टूडेंट जो है वो डायरेक्टली एलिजिबल है। अच्छा खासा गैप जो है वो कवर कर रही है, एक्सेप्ट कर रहा है नीदरलैंड, तो इट्स अ बेस्ट डेस्टिनेशन। बजट की अगर मैं थोड़ा सा आपको एक व्यू दे दूं तो पाकिस्तान से इनिशियल एक्सपेंस जो है वो ऑलमोस्ट 90 लाख के अराउंड इनिशियल एक्सपेंस स्टूडेंट का आ जाता है। इस 90 लाख में से जो 15,000 का ब्लॉक अकाउंट है वो तो अल्टीमेटली वापस आ जाना है, तो हाफ ऑफ द अमाउंट जो है वो आपको रिटर्न हो जाएगी, लेकिन जो हाफ है वो अपफ्रंट यहाँ से पे करके जाना पड़ेगी। तो ये एक ओवरऑल इंट्रोडक्टरी वीडियो थी नीदरलैंड के बारे में। मैं इंशाल्लाह डिटेल में इसकी जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आज हमने विटनबर्ग को थोड़ा सा देखा है, बाकी और भी जो इम्पोर्टेंट और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी हम इंशाल्लाह ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तो ख्याल रखिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।